ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 31 मार्च 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। मुरली का विषय सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। ये मुरली हमने पिछले सत्र में देखा। अब उसका कंटिन्यूएशन दूसरी बात से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा बोले दूसरी बात विघ्न विनाशक का। तो दृढ़ संकल्प की बात हमने देखी थी कि दृढ़ संकल्प की तपस्या कैसे करनी है। ये दूसरी बात है विघ्न विनाशक का। समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। यानी बाबा कह रहे हैं कि विघ्न विनाशक पत्थर भरा है ना सबने, तो उसमें विघ्न विनाशक बनने का वायदा किया है। तो बाबा कहते हैं इसमें केवल संकल्प दृढ़ ना हो, दृढ़ संकल्प करते ना विघ्न विनाशक का, साथ साथ दृढ़ स्वरूप भी हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। बाबा ने इसको वरदानी वर्ष कहा। जैसे मुरली का विषय का शीर्षक था कि वरदानी वर्ष। अब बाबा ने बहुत ही एक ऐसी बात कही है जो हम सबको अपने दिल पर लिख लेनी चाहिए कि वरदान है, लेकिन किसी भी बाबा के वरदान को प्राप्त करने के लिए ये 2 बातें आवश्यक हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे ये विघ्न विनाशक का वरदान हो, समाधान स्वरूप का वरदान हो, या कोई भी वरदान हो, तो ये बहुत नोट करने की बात है। तो बाबा कहे वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है। अब वरदान की पहली कंडीशन है, अगर किसी बच्चे को वरदानी बनना है ना, बाबा ने स्टेज बताया ना, महादानी वरदानी। अब वरदानी की बात चल रही है, तो वरदानी में लाइफ लॉन्ग सपने में भी लेने का नहीं सोचना। अच्छा। देने वाला ही बनना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दाता के बच्चे दाता, तब वरदान मिलेगा। तो लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने। अब ये बड़ी गहरी बात है। हमने कह दिया देने वाले बनना है, फिर भी सूक्ष्म में क्या सोचते हैं कि पहले ये मुझे ओम शांति करे। मैं बड़ा हूँ, इसको करनी चाहिए, फिर मैं इसको ओम शांति करूँ। कई बार मुंह से निकल जाता है, देखो इसने मुझे ओम शांति तक नहीं की। होता है ना, अब किसी का कोई का मूड ठीक नहीं है, वो आपके पास से गुजर जाता है। अच्छा, उसका मूड ठीक नहीं है, अब मैं क्या, मूड उसका ठीक नहीं है। अच्छा, अब उसका मूड ठीक नहीं, वो जाने। अब मैं क्या सोचता हूँ कि देखा मेरे पास से गुजर गया या गुजर गई, मुझे मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरे ओम शांति तक नहीं की। अब बाबा कहता है कि ये नहीं चलेगा। सही बात है। रिगार्ड दे तब मेरे, क्योंकि मुझे तो देना है। तब बाबा कहते हैं आपको दूसरे के कोई भी उसका स्वरूप हो, आपके संबंध भी उससे किसी प्रकार के होता है, लेकिन आपको अपने व्यवहार में चेंज नहीं लानी चाहिए। हमारी भाषा बदल जाए, हम उसके लिए कुछ ऐसा जो सबके साथ स्नेह से बोलते हैं उससे ना बोलें। मान लो आपकी कोई ड्यूटी मिली हुई है टोली बांटने की, अब सबको प्यार से टोली दें,
उसको ऐसे करके दें। बाबा कहते ये नहीं, तब ये वरदान आप धारण कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे वह रिगाड़ मिले तब रिगाड़ दे नहीं, दाता के बच्चे बन मुझे देना है। हाँ, बस लेने की भावना नहीं रखना, श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। क्योंकि बाबा ने इसमें बहुत गहरी पॉइंट बताई है। देवता बनना है तो देवता लेके देता नहीं है। दूसरा बाबा कहता है कि श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही होता है। तुम कैसा कर्म कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि दूसरा श्रेष्ठ करे तब मैं करूं। जैसे कहते हैं ऐसे नहीं, दूसरा खड्डे में गिर रहा है तो मैं भी गिरूं, बचते हैं ना। इसी प्रकार से दूसरा ऊपर चढ़े तो मैं चढ़ूं, मुझे श्रेष्ठ करना है। तो ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। जिसको निष्काम कर्म कहते हैं उसका भाव तो वो तो और ढंग से ले लेते हैं। ये उसका सूक्ष्म भाव है कि तुमको ये नहीं देखना। एक निष्काम में तो एक साइड आती है कि कामना रखे बगैर करना है। बाप कहते हैं कोई उल्टा भी सोच रहा है, जो कांटा भी बो रहा है उसको फूल बोलना है। सही बात है। तो इसीलिए बाबा कहे हाँ, श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। बस ये पक्का नोट कर ले। हाँ, यह नॉलेज आप जानते हो, हाँ, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। हाँ, एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए हाँ, सदा दाता बन करके रहना, ये है तब वरदान तब मिलेगा, तब मिलेगा। धारण। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में धारण होता है। भगवान वरदान दे भी दे। अब शास्त्र भरे पड़े हैं। असुरों ने भी वरदान ले लिया। भगवान तो वो देने वाला है, वो तो नहीं कहेगा कि मैं तुझे नहीं देता। हमें भी कह रहा है कि नहीं दो, लेकिन उसका उनका वरदान श्राप बन गया। भस्मासुर ने वरदान ले लिया, अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, मिसयूज करा, श्राप बन गया। तब बाबा कहते हैं वरदान के पात्र। सही बात है। हाँ, और दूसरा तो पहली कंडीशन तो ये है दाता बन करके रहना। और ये क्वालिफिकेशन है। कई लोग हमारे स्टेटस, यहाँ कोई डिग्रियाँ नहीं मिलती, कोई टाइटल नहीं मिलते व्यवहार में। अब वरदानी हैं, भगवान ने उनको वरदान दिया हुआ है, अर्थात वो किसी केंद्र के इंचार्ज हैं, किसी डिपार्टमेंट के वरदान है ना। अब उस वरदान को अगर आपने सही ढंग से यूज़ नहीं किया, मैं इंचार्ज हूँ, मुझे 4 व्यक्ति मेरे सामने आते हैं, मैं उनसे बराबर व्यवहार नहीं करता, उनके साथ अपना संबंध देख के व्यवहार करता हूँ, तो वरदानी होते हुए भी मैं किसी के साथ ठीक नहीं करूँगा, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, बाहर जाके सबको कहेगा कि ये इस पोस्ट के लायक हैं। उसको डिससेटिस्फाई हो गया ना, संतुष्ट नहीं रहा, मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया। तो हम समझते हमने बहुत अच्छी बात की, कई बार हम कह देते हैं वो बिगड़ जाएगा, उसको शिक्षा नहीं देंगे, वो व्यक्ति रॉन्ग कर रहा है, उसको शिक्षा नहीं देंगे तो और रॉन्ग करेगा। बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुमने उसको ठीक ठाक डील करोगे तो शायद वो ठीक हो जाए। सही बात है। हाँ। और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। हाँ। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना है। ये दूसरी बात है, यानी मम्मा ने भी कही थी। हाँ। तो आप देखिए कि ये जो समाने की शक्ति है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, वो पत्थर भी खा जाए, लकड़ भी खा जाए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बाबा ने इसमें सागर का मिसाल दिया है। लेकिन भाव ये है कि अगर हम कहते हैं, ये यानी ज्ञान ये कहता है कि आपके पास ऐसा फार्मूला है जिसमें हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाए, आपसे किसी का ना तो झगड़ा रह सके, ना कोई आपसे डिससेटिस्फाई रहे, ना कोई आपसे निराश हो, आए तो उमंग लेके जाए। फार्मूला ऐसा है। अगर हम उसमें थोड़ा सा मिसयूज़ कर लेते हैं, अपनी अकल लगा देते हैं, तो फार्मूला बिगड़ जाता है। वरदान होते हुए भी
अब आपको ये पोजीशन मिली हुई है, फिर भी कि आपसे डिससेटिस्फाइड होके चला जाए तो कसूर उसका या आपका? आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आए, उसका रोग बढ़ जाए या रोगी बन के रहे तो कहेगा अच्छा डॉक्टर है। तो डॉक्टर का मतलब क्या है कि ठीक हो डॉक्टर ने उसको ठीक करना है या उस सवाल ये है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़े सोचने की बात है। तो इसीलिए दूसरी अटेंशन में रखने की बात के समाने की शक्ति का विशेष रूप में अटेंशन रखना है। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। स्वयं प्रति देखिए ये और इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को लिए बातें समाते फिरे और वो हमारे अंदर बात उछल करती रहे। जैसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता तो उल्टी करता है ना, उसको कहो वहाँ जाके उल्टी कर, वहाँ से पहले रास्ते में भी करता जाता है। सिस्टम ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज़रा सी बात हो गई, फिर उसको करते हैं ना 10 लोगों को प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद बांटने की भारतवासियों को आदत है, अच्छी चीज़ का तो बांटो। ये ऐसे किया, उसने थोड़ा और उसमें ऐड कर देंगे, अपना कसूर छुपा लेंगे, कहेंगे देखो उसने ऐसे किया, क्यों तेरे साथ ऐसे किया वो नहीं बताएंगे, बस उसने ऐसे किया। तो वो जो फैलाते हैं जिसको BBC कहते हैं, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो बड़ा नुकसान करती है। बात कुछ होती है, फिर उसका कोई एक एंगल सुनाता है, कोई दूसरा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आजकल झूठ का ज़माना है, झूठ को सच करके बताना बहुत आसान है और सच को दबा भी सकते हैं आप। तो इसलिए भगवान कहता है कि ये जो है ऐसा स्वयं में भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। हाँ देखिए, अब मान लो एक दूसरे धर्म वाला व्यक्ति या दूसरे मत विचार वाला व्यक्ति हमारे सामने आता है, ठीक है, हमको पता है उसकी मत क्या है, चलो हमको ये भी पता है उसमें ये फ्लॉ है। अच्छा, अब आप अगर उसकी बात को पहले सामने रखेंगे, ये व्यक्ति ऐसा सोचने वाला है, आपकी बात वो सुनेगा, आपके हर बोल में वो आएगा कि इसकी इस बात को मैंने काटना है, चाहे आप कुछ करें उसको फील हो जाएगा। अगर आप उसने सुना लिया कि ये बात है ही नहीं, आप उसको सुनाएंगे तो उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ब्रॉड माइंड, इसमें बाबा जनरॉसिटी कहता है, बड़ा दिल कहता है, उसका भाव यही है कि समाने की शक्ति। तो इसीलिए बाबा कहे जिसमें समाने की शक्ति होगी शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। नहीं तो उसके अंदर वो शुभ आता रहेगा, ये फलाना है। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो कंडीशन है वरदान को के लिए, प्रॉपरली यूज करने के लिए। ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना है। ऐसा होता है ना, कईयों को तो वरदान मिलता है कि मांग के लेते हैं, मुझे भी दो, है ना। अब देखो मान लो दो पोस्ट हैं, एक व्यक्ति उसके एंटाइटल्ड है, उसको दे देते हैं, तू इस पे बैठ जा, सारे खुश हैं। दूसरा कहता है मैं कम हूँ, वो अपने सारी क्वालिफिकेशन लेके आता है, इतने साल उसको कहता है अच्छा भाई इसको भी दे दो। अब वो समझता है कि मुझे मिल गई, वरदान तो मिल गया, उसका यूज़ कैसे करेगा, वो तो गलत होगा। और सबको डिससेटिस्फाई का उसी पोस्ट से वो सबको सेटिस्फाई करेगा। तो वरदान का अर्थ ये कि एंटाइटल्ड ना होकर, असुरों ने भी, जितने ये राक्षस थे, इन्होंने भी क्वालिफाई किया ना वरदान के लिए, हाँ कि देखो मैंने ये किया है, भगवान आपने इतनी तपस्या की थी मैंने की है, बल्कि औरों से ज़्यादा की है, कहेगा ले ले वरदान। तो मतलब ये है कि मिसयूज हो जाए, वो पात्र नहीं है, खिसक जाएगा उससे। लेकिन फिर भगवान को देना तो नहीं चाहिए ना, भगवान दाता है। देखिए वो जो हमें कह रहा है तुम दाता बनो, तो खुद दाता नहीं होगा, वो रोक नहीं सकता। अच्छा। ये मामला है ना कि दाता से तो जो वो देना ही है उसने, दाता का पहले ही बाबा ने कहा कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं देख सकते आप, इसको मैं ना दूं। जब हमें कह रहा है कि तुम उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ना देखो, तो खुद देखेगा क्या, दे देगा। लेकिन उसको पता है कि ये जो लेके जा रहा है खिसक जाएगा।
आपने देखा ना, सर्कस के अंदर एक गोला घुमाते हैं, उसके ऊपर लोगों को कहते हैं बैठ जाओ, तो कोई पहले बैठ जाते हैं, जब वो तेज होता है कोई इधर भाग खिसकता है, कोई इधर, कोई कोई होता है जो सेंटर में जाके टिका रहता है। तो इसी तरह बाबा कहे, कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बात में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। चारों बात वही मन वचन संकल्प और संबंध कर्म। तो बाबा कहे इस वर्ष एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। अब देखिए, दाता, मैंने बोल में दाता बन भी गया, हाँ हाँ तुझे ज़रूर दे दूंगा, है? अच्छा, दिया नहीं, कर्म नहीं, जैसे नेता लोग करते हैं ना, अच्छा फिर कह देंगे मैं दे नहीं सका, ये कारण बन गया, कर्म में नहीं आया। अच्छा, कर्मना तक दे दिया, लेकिन दे के दोबारा मुझे शक्ल नहीं दिखाना, ये ले, तो संबंध संपर्क में नहीं दिया। इसलिए बाबा कहते हैं सब में बराबर हो। तो एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। अब देखो, एक पहले बाबा ने दाता का बताया, ठीक है। अब जो खजानों को जमा करने का जो आगे बाबा बताने वाला है, वो इतना वंडरफुल है, यानी हम हैरान रह जाएं, अरे इतना आसान है फिर भी हम खजाने जमा नहीं कर रहे। यानी इस मुरली में तो बाबा ने जैसे कि बिल्कुल तार तार करके बच्चों की दिल का, बच्चों के पुरुषार्थ का, बुद्धि में है, नहीं कर पा रहे, ये करो, और वो भी चारों चीज़ों में करो, क्योंकि हम गलती क्या करते, थोड़ा सा करके खुश हो जाते हैं, संकल्प में कर लिया, लेकिन बाबा कहता नहीं, वो वहाँ तक आए तो रूप में आएगा। तो ये जो तीसरा शब्द बाबा ने जोड़ा है कि खजानों को जमा करना, ये आगे आएगा। अभी तो बाबा ने वरदान का बताया। हाँ, तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। हाँ, कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। हाँ, ये भी है कि लोग कहते हैं कंपटीशन में आ जाते हैं कि मैं तपस्या करके वैसा बन जाऊं, तो अगर दूसरे भी वैसा बन गए तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए वो कहते दूसरों का सहयोग नहीं देते, लेकिन बाबा कहते हर एक को सहयोग देना भी आवश्यक है, तब तुम असली विघ्न विनाशक हो। जैसे मान लो किसी ने बस में चढ़ना है, अब भीड़ है, तो मेरा लक्ष्य है बस में चढ़ना, रास्ते की सब ऑब्स्टेकल ख़त्म, मैं किसी को धक्का मार के, चाहे बूढ़ी माता हो, बस में चढ़ जाता हूँ, मैं तो अपना विघ्न विनाशक हो गया, मेरे तो विघ्न खत्म हो गए, मैं बस में आ गया। उसका क्या किया? तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं है, सहयोग देना, उसका सहयोग दो। यही बात महाभारत के अंदर दिखाई कि कर्ण ने सारा जीवन दान किया, तो फिर जब वो मर गया तो उसके बाद कहते हैं जब कृष्ण आया तो रुक्मणी ने कहा कि ये बात अच्छी नहीं किया कि उसने सारा जीवन दान करके पुण्य कमाया, तो उसको ऐसा फल क्यों दिया। तो कहा देखो सारा जीवन तो दान किया उसने, लेकिन जिस समय अभिमन्यु फंस गया था और उसको मार गिराया, तो वहाँ कर्ण खड़ा था, तो उसने कर्ण से कहा मुझे पानी दो, प्यास लगी पानी दो, मर रहा है इंसान, पानी मांगा, लेकिन दुर्योधन को खराब नहीं लगना चाहिए, इसलिए पानी होने के बावजूद वहां नजदीक में ही था, उसने वो दान नहीं किया। तो कहा ये दान नहीं किया तो सारा पुण्य धुल गया, बस समय पर सहयोग नहीं किया उसने, तो क्या फायदा, जीवन भर दान करने का क्या फायदा, वही है समय पर नहीं किया उसने, सहयोग नहीं दिया। बहुत अच्छी। तो मेन पॉइंट तभी देखी जाती है जबकि कंडीशंस
अप्लाई करें। आप जनरली तो हर व्यक्ति अच्छा दिखता है ना, अच्छों के साथ अच्छा दिखता है, मित्रों के साथ अच्छा दिखता है। तो परीक्षा तब आती है जब कोई उसको मुंह पे आके कुछ उल्टा बोले, तब भी वो उससे अच्छा व्यवहार करे, तब तो अच्छा व्यक्ति। अगर उसके नीचे आने से ये भी नीचे आ गया तो इसकी लेवल क्या हुई? बाकी तो सारा ऐसे ही था। टेस्ट तो जब होता है ना, तभी होता है। इसलिए भगवान कह रहा है कि आपको ये देखना है कि जो आपके एडवर्सरी हैं, जो आपके लिए उल्टा कहते हैं, बिल्कुल उल्टा कहते हैं, उसके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा हो, तो अब अच्छे व्यवहार वाले हैं, नहीं तो उतर आए ना नीचे। सही बात है, सही बात। इसलिए भगवान ने देवता कह दिया कि देवता जब है तो देना ही देना है, देखना नहीं है। सूर्य देखता नहीं है कि मैं चोर की कुटिया में ना जाऊं, देवता है। फिर बाबा कहते हैं मैं भी देवता हूँ, देने वाला हूँ, इसलिए मेरे से कोई भी मांग ले मैं उसको ना नहीं करता। तथास्तु। तो फिर तथास्तु से अपना अपना वो उल्टा भी ले जाते। तो इसीलिए बाबा कहे कि स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। ये भी जरूरी है। हाँ, खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना। ये जो बाबा ने झुकने की बात कही है इतनी शानदार है, इतनी दिल खुश करने वाली है कि आपको ये जो रस्म चली आ रही है कि कृष्ण को झूले में क्यों झुलाते हैं, उसका इसमें सार है। क्योंकि वो झुका नहीं, कृष्ण को हर एक झूले में झुला के खुश होता है। क्यों? उसका इसमें सार है, हमारे लिए है। अच्छा। हाँ। तो बाबा कहे हाँ, यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। हाँ, जैसे श्री कृष्ण को हाँ, कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, हाँ, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को हाँ, अपनी गोदी में, हाँ, गोदी के झूले में झुलाएंगे हाँ, और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे। और उसके भी आगे है, और भक्ति में भी हाँ। पूज्य बन झूले में झूलेंगे। अब देखिए, यानी ब्रह्मा बाबा को आप देखिए, ब्रह्मा बाबा की क्या अथॉरिटी थी। ब्रह्मा बाबा के मुंह पे आके कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ कर गया, कुछ भी कर गया है, ब्रह्मा बाबा ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ा, उसको कहा मुझे तू ऐसा क्यों कहता है, नहीं तो झुका ना है। झुकने का ये मतलब नहीं कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी को कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है मुझे, नहीं तो व्यक्ति कह देता है मुझे ऐसा कह रहा है तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुँह से ना बोले अंदर तो सोचता है कि देखो इसने मेरे को ऐसा कहा है, अंदर रखता है कि इतना छोटा व्यक्ति हो के मैं बड़ा हूँ मुझे ऐसा बोल रहा है, अंदर मन में रखता है कि मैं कोई मौका आएगा ना। तो बाबा कहता है ये नहीं, ब्रह्मा बाबा ने हर एक के साथ, प्रकाश मणि दादी ने भी हर एक के साथ, यानी मैंने एक बार प्रकाश किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो प्रकाश मणि दादी जी आए तो मेरे मन में उसने कुछ प्री रिकॉर्डेड बात कही हुई थी तो मैंने उसको प्रिज्यूम करके बोलना शुरू कर दिया, तेज़ बोला, फिर मुझे फील भी हुआ। लेकिन उसके 5 मिनट बाद मैं दादी के पास गया, दादी के व्यवहार में कोई चेंज नहीं था, जैसे हुआ ही नहीं, जैसे पानी में लकीर। मुझे खुद शर्म आ गई कि देखो मैं फील कर रहा था दादी कुछ तो कहेगी ना, अच्छा वही तो व्यक्ति आप जीरो में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये है। सही बात है। तो इसलिए बाबा कहे तो झुकना मिटना ये महानता है। हाँ, मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो, ये झुकना महानता है। महानता है। क्वीन मदर थी ना दीदी की माँ, झुक झुक मर मर झुक झुक। 3 हम भी समर्पित हुए थे तो ये 3 स्लोगन हमें भी दिया था क्वीन मदर ने कि झुक झुक सिख सिख मर मर। बस हाँ, ये 3 बातें। तो मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो, यह झुकना महानता है, यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना।
अब देखिए जो व्यक्ति ये गुण रखता है नम्रता का, उसको कभी तकलीफ नहीं होती, नहीं होती है। वो इजी रहेगा। Easy। और जिसने जरा सा सिर उठाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं, उसको हर्ट होगा। जरा भी कोई कुछ कहेगा उसको है ये है। तो बाबा इसलिए कहता है कि ब्रह्मा बाबा को देखो, प्रकाशमणि दादी को देखो, इतना सारा यज्ञ चलाना, तरह तरह के व्यक्ति, भानुमति का कुनबा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, सामने बोलने वाले, रफ बोलने वाले, कई तरह के लोग, कुछ ना कुछ जो मर्जी बोल जाए, पर दूसरे ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखी। और कई बार ज़्यादा मुस्कुरा दो ना तो दूसरा हर्ट फील कर जाता। आपको कोई कुछ उल्टा बोल रहा है, आपने ज़्यादा नम्रता दिखाना, नम्रता भी उस लिमिट तक दिखानी है जो ये ना लगे दूसरे को, क्योंकि आज ज़माना अजीब है। तब बाबा कहता है कि ये बहुत कठिन महसूस होता है नहीं, ऐसी स्थिति को बनाने मतलब में। जो व्यक्ति इसको सीख जाए आर्ट को, जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, तो आंधी आई जो पेड़ हिलते रहे वो बच गए, जो खड़े रहे वो उखड़ गए, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पेड़। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये बात नोट करनी पड़ेगी कि झुकना है अर्थात झूले में झूलना है। और इसीलिए इसको बाबा ने विघ्न विनाशक के साथ जोड़ा। हाँ, क्योंकि विघ्न क्रिएट ही वहाँ होता है जहाँ झुकते नहीं बस हैं। बस अगर कोई आपसे कुछ गलती होगी, आप सॉरी कह दो, दूसरा छोड़ देता है। और अगर आप खड़े हो जाओ कि तेरी गलती है, फिर बात बढ़ जाती। ये जो सॉरी शब्द है, झुकना ही है ना, बिल्कुल। सीरियस कोई आई एम सॉरी, तो फर्क पड़ जाता वो है। जब हम लोग ने ग्लोबल हारमोनी ईयर मनाया था, हाँ तो दादी जी ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया था, प्रकाशमणि दादी, हार मानी हाँ हाँ झगड़ा खत्म। हाँ। शब्दों को किस तरह से उसको कन्वर्ट किया था। एक कमांडर जी होते थे, तो दादी जी उसको कहते थे कम अंडर, तो तुम कोई नीचे आ जाओ तो तुम्हारे को ये सारा छूट जाएगा। सही बात। हार मानने से हारमोनी होती है। हाँ हाँ, हार नहीं मानेंगे तो डिसहारमोनी करते रहो, डिसहारमोनी, हाँ, मैं बड़ा तू बड़ा। सही बात है। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है वो ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। यानी जब किसी को टाइम मिलता है, यानी जैसे एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेटरी हॉलीडेज मिलती हैं, जैसे आजकल भी ये लॉकडाउन हुआ है, सबको टाइम मिला हुआ है, तो इसको कोई कंफर्ट जोन ना समझ ले कि भाई दुनिया भयभीत है, मैं भयभीत नहीं हूँ। इसमें ये जो तपस्या के लिए सारी बातें बाबा ने दी हैं, ये समझिए हमारे को मुरली अप्लाई कर रही है आज के ज़माने में। बिल्कुल इस वक्त अप्रोप्रिएट है कि ये जो समय हमें मिला इन चीज़ों को कवर करने का। और ये तपस्या है, मतलब झुकना ये तपस्या है। ये भी तपस्या है। यानी तपस्या के भाव बाबा ने बहुत सारे बता दिए ना। पहली बात तो ये कि साधारणता तपस्या नहीं है। काम हम सारे करते रहें, योग लगाते रहें, साधारण योग तपस्या नहीं है। व्यवहार करते रहें, साधारण व्यवहार तपस्या नहीं है। सेवा करते रहें, साधारण सेवा तपस्या नहीं। निष्काम गहरी सेवा, हर चीज़ में विशेषता, विशेषता को लाना ये तपस्या है। जहाँ मैं वहाँ तो है ही। जब वहाँ से थोड़ा ऊपर करना पड़ता तो मेहनत लगती है ना। मान लो मैं थका हुआ हूँ, बॉडी थकी हुई है, मैं थका हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई ख़ास काम कह देता जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट वाले में तो थका हुआ व्यक्ति उठ जाता है। किसी को लालच दे दो जैसे दुनिया में करते हैं, वो तो सोया हुआ भी जाग जाएगा, तुझे 4 गुना तनख्वाह देंगे, जा ड्यूटी पर, वो खुश हो जाएगा। नहीं, विदाउट इंसेंटिव। तो उस वक़्त कोई व्यक्ति अपनी लेवल से थोड़ा ऊंचा काम कर ले, उसी को तपस्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो चीज़ मैं डिसलाइक करता हूँ उसको मुझे करनी और मैं डिसलाइक छोड़ दूँ, ये भी तपस्या है। तो तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ता जा रहा है,
उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। कि ये बाबा ने आज के समय में भी लागू होता है कि एक होता है भगवान बोल के सुना रहा है, वो तो जैसे अब सुना रहा है, लेकिन जब भगवान बोल के नहीं सुना रहा, हमारी परिस्थिति आ गई सामने, तो कैसे हमें वो गाइड करेगा? तो भगवान कहता है कि दुनिया के अंदर भी बड़े बड़े कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपका रिसीविंग सेट में गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा आ रहा हो, कोई मैसेज भी अच्छा आ रहा हो, लेकिन आपका रिसीविंग सेट नहीं ले सकता तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। या शब्द का अशब्द कर दे हैं, वो कहे शिव, आप सुने शव, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए भगवान कहता है कि जब आपको मेंटल कम्युनिकेशन करना पड़े, तो जिसमें बाबा ने पावर ऑफ प्योरिटी कहा हुआ है, उसका दूसरा भाव ये है कि क्लियर टचिंग पावर, टचिंग होती है जिसको कहते हैं, और कैचिंग पावर, ये दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। हाँ, अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है। बहुत गहरी बात है। यूं भी आप देखिए कि बाबा हमको बहुत डायरेक्शन देता है। जहाँ हमारी मन मत साथ होती है ना, हम डायरेक्शन को फौरन फॉलो कर लेते हैं। जहाँ मन मत साथ नहीं होती, उसी डायरेक्शन को हम ढीला कर देते हैं। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे योग बैठ के थोड़ी लगाना है, कोई आसन लगा के थोड़ी लगाना है, चलते फिरते लगाओ। या बाबा कहते तुम तो कर्म योगी हो बच्चे, तुम कोई सन्यासी थोड़ी हो, घूमो फिरो मौज करो, जाओ सैर करो, योग में रहो। या बाबा कहता है बच्चे बहुत मुसीबत आ जाए तो तुम योग लगा के भोजन खा लिया करो, क्योंकि अगर योग से इतने जन्मों के पाप नाश हो सकते, ये भोजन नाश नहीं हो सकता क्या? वाह, क्योंकि मन मत साथ है। वाह, बाबा ने छुट्टी दे दी। बाबा ने किसको किस कंडीशन के लिए छुट्टी दी है, छुट्टी दिया था, वो भूल गए, है ना, क्योंकि मन मत साथ है। और जिस बात में मन मत साथ ना हो, बाबा के बच्चे बिल्कुल निर्संकल्प होके ऐसा काम करो, लौकिक तुम्हारे को याद ना आए, बिल्कुल तपस्या करो, व्यर्थ भी याद ना आए। कोशिश करता हूँ, क्योंकि मन मत साथ नहीं है। तब बाबा कहता है कि डायरेक्शन के साथ मन मत इजीली ऐड हो, पता भी नहीं लगता। ये जो संदेशी बाबा ने बंद किए हैं, बाबा के टाइम में बाबा ध्यान रखते थे, हमको पैरामीटर दिए हुए थे, जैसे टचिंग पावर और कैचिंग पावर, कि कुछ संदेशी मैसेज भी लाए तो उसको समझ जाना ये मैसेज ईश्वर ही है या बीच में मिक्स है आत्मा का संस्कार, क्योंकि इजीली आत्मा संस्कार मिक्स कर सकती है। तब भगवान कहता है, अब मान लो संदेशी है, अब संदेशी को किसी से काम है, हैं? मैं संदेशी हूँ, मुझे दूर शहर में जाना है, अब मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, मैंने सभा में देख लिया एक व्यक्ति गाड़ी वाला बैठा है, मैं ध्यान में भोग लेके गया, सारी बात भोग की सुना दी, लेकिन जो फूलों का हार था वो मैंने उस भाई को बुला के पहना दिया। अच्छा, अब किस लिए पहनाया? कि मुझे पता है कि बाद में मैं इसको कहूँगा भैया मुझे ले जाना, वो तो खुशी से 4 बार ले जाएगा कि बाबा ने मेरे लिए हार भेजा है, तो मिक्स कर दिया। इट इज़ वेरी इजी। तो इसलिए इतना निस्वार्थ हो के कोई निरसंकल्प वाला संदेशी हो, तो अब बाबा ने इसलिए बंद कर दिया कि अब कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है। संदेशी बहुत टैक्टफुली कुछ बाबा का संदेश सुना देगा, कुछ अपना। तो ये बाबा सावधान कर रहा है अपने को भी जो संदेश आ रहे हैं उसमें भी मेरी मनमत तो नहीं मिक्स हो गई है। मान लो मेरा कोई सेवा साथी है, लोग कहते हैं कि इसके तेरी अटैचमेंट है, मैं नहीं मानता, मैं तो इसे सेवा करवाता हूँ।
अब संदेश लाते समय मैं ऐसी कोई जस्टिफिकेशन दे दूं कि नहीं इस सेवा साथी को इसके साथ रहना चाहिए, मिक्स कर दिया ना। इसलिए बाबा कहता है सावधान रहो। और मिक्स होने के कारण हाँ समय पर धोखा खा सकते हाँ हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, हाँ सेवा के वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। और इसके आगे जो बाबा ने कहा है टचिंग। वो इतना वंडरफुल है, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया। हाँ और टचिंग होगी हाँ उस समय इस आत्मा के प्रति हाँ सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। अब देखिए यहाँ तक टचिंग होगी कि जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसका जो मेथड अपना रहे हो ये यथार्थ है, और अपनी उन्नति के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो ये यथार्थ है। टचिंग होगी, इतना गहरा है ये, क्लियर होने के कारण। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाला बनना। अब ये जो बाबा ने फार्मूला बताया है ये इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि जमा खाता जमा करने का बाबा ने कहा था ना पिछले में, तो जमा खाता कैसे होता है, इन दो शब्दों से ही जमा खाता हो जाता है। एक नामी अब मान लो कि मैं रात को बादाम भिगो के 10 बादाम भिगो के खाता हूँ। किसी ने मुझे कहा हुआ है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे है, ठीक है, मैं खाता हूँ। अब सुबह के वक़्त मैं बादाम छील के दरवाज़ा बंद करके खा रहा हूँ, कोई आता है दरवाज़ा खटखटाता है, मेरे मुंह में बादाम है, अच्छा तो मैं उसको खोल देता हूँ और वो ऐसे ही कह देता है अच्छा आप बादाम खा रहे हैं, उसने कह दिया। अब मेरे मन में आया कि मैं मेहनत करता हूँ, बादाम भिगोता हूँ, करता हूँ, ऐसा कुंडा लगाता हूँ, दूसरा देखे ना, फिर देखता है ऐसे बोलता है, 2 बादाम में कितनी की ताकत आ जाएगी। बाबा कहते हैं छोड़ो, तुम योग से इसको ठीक कर लो, टाइम भी वेस्ट करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। क्या सारी दुनिया बादाम थोड़ी खाती है। अच्छा, अब मेरे अंदर 2 बातें हो गई कि खाना ठीक था या ना खाना ठीक है। अब उस वक़्त बाबा अगर मेरी बुद्धि क्लियर होगी तो बाबा मुझे टचिंग देगा, तुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो मैं अपनी दुविधा में रह के अपनी मन में गिल्टी कॉन्शियस नकली भी फील कर सकता हूँ। मैंने बंद कर, जाओ भाई किसी ने कह दिया मैंने बंद कर, अंदर मेरा ईगो हो या मेरे अंदर वो सहन शक्ति ना हो, समाने की शक्ति, ये भी तो हो सकता है ना। कई बार हम ऐसे करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग की खातिर त्याग नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोक लाज कुल मर्यादा इस बात की चीज़ों से बच जाएं, लेकिन वो वास्तविक त्याग है, फिर फील होता रहता है इसने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। वो टचिंग होगी तो क्लियर फायदा होगा। एक बाप दूसरा न कोई, एक नामी मतलब एक बाप दूसरा न कोई। हाँ दूसरे का लगाव और चीज है। हाँ लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव। अब ये बाबा ने ये जो बातें कही है ना, एक बाप दूसरा न कोई में दूसरों की चीज़ें, ये 2-3 ये भी दिल पे नोट करने वाली कि दूसरों का क्या नुकसान होता है। एक तो क्या लगाओ, वो तो मोटी रूप है, लेकिन बाकी जो बाबा ने बातें बताई हैं, बाबा को छोड़कर दूसरों के साथ स्वभाव डिपेंडेंसी रखोगे तो ये नुकसान है। दूसरे का लगाव और चीज है। हाँ लगाव तो रॉन्ग है ही है, हाँ, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। अब देखिए दूसरे के स्वभाव का प्रभाव मेरी हलचल अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। अब दूसरी चीज है ये, पहली तो स्वभाव है,
कि स्वभाव दूसरे का है। मान लो मेरे साथ कोई काम करता है, वो रूठने की आदत है। अच्छा, अब वो रूठ जाता है, मेरा काम है जो वो रूठता है उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, मनाता हूँ। अब मैं सेवा पे जा रहा हूँ, मैंने भाषण करना है, तो जो उसके रूठने को मनाने मनाने में मेरे मन पर असर पड़ता है, प्रभाव, वो मेरी भाषण पे असर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना? क्योंकि मेरे मन में वो छाप रह गया, अरे उसका मूड खराब था, मैं ठीक ठाक करते मेरा भी तो नीचे आ गया, तो प्रभाव में आ गया ना। नेचुरल है, साथ रहता है, रूठ के बैठ गया है। हाँ। फिर बाबा कहे दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? ये दूसरे का रॉन्ग असर है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। ये क्लियर तो नहीं हुई ना? नहीं, क्योंकि एक बाप दूसरा ने कोई नहीं किया। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहेंगे। वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। उस वक्त नहीं होगा, अचानक हो जाए। अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। सदगति हो जाएगी। गति मति जो कहते हैं ना, तेरी गत मत न्यारी, तो जो तेरी गत मत है उस वक्त टचिंग से हेल्प करेगी। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। अंत समय युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत और तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना। फर्क तो है ना। सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है, तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत करवाती है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। देखिए, तीर कमान वाले को फोकस रहना पड़ता है, हिल नहीं सकता। और मुरली डांस करवाती है। इसलिए पीछे कोई उलाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा कर लो। ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं। चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? तो आज के ये बाबा के महावाक्य हमने कंटिन्यूएशन में ही देखे कि दूसरी और तीसरी बात विशेष देखी। दूसरी बात के अंदर बाबा ने जो हम बच्चों को विघ्न विनाशक बनने के लिए, समाधान स्वरूप बनने के लिए जो बातें कही कि एक तो दाता बनना है, ये अटेंशन रखना है, साथ ही साथ दूसरा दे तो मैं दूं, दूसरा करे तो मैं करूं, ये भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा ने जो दूसरी अटेंशन खिंचवाई बात है वो है कि सदा हमें सदा समाने की शक्ति को अपने अंदर धारण करके रखना है। और जो तीसरी बात बाबा ने बताई कि टचिंग पावर, कैचिंग पावर, और ये टचिंग पावर, कैचिंग पावर में श्रीमत और मनमत कभी मिक्स नहीं करनी है। एक नामी और इकोनॉमी को बनाना है।
इच्छा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.